welcome back to my YouTube channel. Finally, I got selected in Air India Express after giving so many interviews. Guys, मैंने अभी तक जो है 3 एयरलाइंस में इंटरव्यू दिया है. जो फर्स्ट वन है वो है इंडिगो, सेकंड वन जो है एयर इंडिया और थर्ड वन एयर इंडिया एक्सप्रेस. सो एयर इंडिया एक्सप्रेस में मैंने फर्स्ट टाइम में ही क्लियर किया है और आफ्टर गिविंग सो मैनी इंटरव्यूज़ इन एयर इंडिया एंड इंडिगो. सो गाइस, एयर इंडिया एक्सप्रेस में टोटल 6 राउंड होते हैं. जो फर्स्ट वन होता है वो है BMI राउंड, उसमें आपका हाइट चेक, वेट चेक होता है. सेकेंड राउंड होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन राउंड. उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी और आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे उसमें चेक किए जाते हैं. मेन जो 2 चीज़ें आपकी वो है पासपोर्ट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट. अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप उसको जितनी जल्दी हो सके पहले से ही रेडी रखिए. इसके अलावा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की वो सॉफ्ट कॉपी मांगते हैं. बिकॉज जब मैं गई थी तो वहाँ पे मैंने पता किया था तो उन्होंने बोला कि मतलब मुझे लड़कियों से पता चला कि सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए. सो मैं तुरंत बाहर गई, उसके बाद मैंने फ़ोटो कॉपी करवाई, फिर मैं आई वापस. तो इसमें हमारे टाइम वेस्ट होता है और किसी का कुछ नहीं आता है. इसके अलावा पासपोर्ट जो है, मेरा पासपोर्ट भी नहीं था उस वक्त. मैंने उससे 1 दिन पहले ही अप्लाई किया था. सो उसमें बहुत टाइम लग रहा था मेरा, और जहाँ तक कि मेरा पुलिस वेरिफिकेशन भी डन नहीं था. उसके बाद जो थर्ड राउंड था उसमें पहले तो एक अंदर बहुत ज़्यादा देर तक वेट करवाया, फिर बुला रहे थे वो अकॉर्डिंग टू द CV. उसके बाद थर्ड राउंड में मेनली कुछ नहीं हुआ, वो था आपका मेडिकल राउंड. उसके बाद वो स्कार्स चेक कर रहे थे, आपके हाथ में कोई टैटू स्कार्स तो नहीं है, आपके टीथ चेक हुए. इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद उनने हमसे अनाउंसमेंट करवाई थी हिंदी और इंग्लिश में. उसके अलावा उन्हें थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी किए वहाँ पे कि वेयर आर यू फ्रॉम, ऐसी लाइक के हम 2-3 क्वेश्चन पूछे हमने मेनली, और बहुत ईजी क्वेश्चन थे वो तो. बट मेन तो मेडिकल था तो वो क्लियर हो चुका था मेरा. एंड उसके बाद नहीं, सो मेनली वो मेडिकल राउंड था. सो उसके बाद उन्होंने हमको नेक्स्ट रूम में भेजा. उन्होंने कहा कि यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट रूम. सो हम नेक्स्ट रूम में गए. उसके बाद वहाँ पे हम बैठे, वहाँ पे फिर बाद में हमारा नाम आया सबका, जिस मतलब जो जो भी नाम के अकॉर्डिंग वो बता रही थी कि आप सेलेक्ट हो थर्ड राउंड में या नहीं हो. फिर फाइनली थैंकफुली वी गॉट सेलेक्टेड इन द थर्ड राउंड. उसके बाद जो फोर्थ राउंड था वो था वर्सन राउंड. वर्सन राउंड में मेनली आपकी इंग्लिश चेक की जाती है. आपको एक ऐप डाउनलोड करना होता है अपने फ़ोन पे. इसके बाद वो आपके मेल पे एक लिंक शेयर करते हैं. उस लिंक के थ्रू आपको एक टेस्ट ज्वाइन करना होता है, ऑनलाइन टेस्ट. तो उसमें कुछ भी हो सकता है, इजी मतलब उतना हार्ड नहीं होता है वो. उसमें आपकी बेसिक इंग्लिश चेक की जाती है, ग्रामर. तो उसमें कभी कभी आपको सेंटेंसेस बोलने होंगे, कभी कभी आपको सेंटेंस को बनाना होगा, और एक टॉपिक दे देंगे या फिर आपके वीकेंड के बारे में कुछ भी, तो उसके बारे में आपको 1 मिनट तक बोलना है. सो ये सब होता है थर्ड राउंड में. उसके बाद थर्ड राउंड का रिजल्ट भी उसी वक्त बता देते हैं वो लोग, मतलब आधे घंटे में. उसके बाद फोर्थ राउंड जो होता है जब वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद वो लोग बताते हैं कि आपका ये फोर्थ राउंड क्लियर हो चुका है. जिनका नहीं होता है उनको वापस भेज देते हैं, बट मैक्सिमम लोगों का क्लियर हो ही जाता है फोर्थ राउंड, वर्सन राउंड. इसके अलावा जो फिफ्थ राउंड होता है उसके लिए फिर से हमें नेक्स्ट रूम में भेजा जाता है. वहाँ पे हमें वेट करना होता है. उसके बाद फिर से वो डॉक्यूमेंटेशन टाइप का कुछ चेक करते हैं. उसके बाद आपको वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे. उस फॉर्म में आपको साइन करना होता है और उसके बाद उसको सबमिट करना होता है. फिर आपका नंबर जब आता है 6 राउंड के लास्ट राउंड जो होता है उसके लिए आपको फिर बहुत देर तक वेट करना होता है. उसके बाद बहुत देर वेट करने के बाद जब आपका नंबर आता है उस टाइम पे इतना नर्वसनेस फील होता है बिकॉज सारे राउंड तो निकल जाते हैं. बट थर्ड राउंड और 6 राउंड थोड़ा बहुत नर्वसनेस होता है उसमें, क्योंकि वो क्वेश्चंस करते हैं उसमें. जो पर्सनल राउंड था 6 राउंड, वो कह सकते हैं डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं. और इस बार तो लाइक PI राउंड में टोटल वो कभी 2 होते हैं, कभी 3 लोग होते हैं बैठे, और वो हर कोई कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर रहा होता है. हम कुछ भी बोल रहे हैं वो वहाँ पे क्वेश्चनिंग करते हैं. वाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड योर हॉबीज़, योर वर्क एक्सपीरियंस, एवरीथिंग एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी वहाँ पे वो आपको देते हैं. सो जो 6 राउंड होता है वो थोड़ा सा टफ तो होता ही है. एवरीथिंग दे विल आस्क यू फ्रॉम योर CV, और बहुत ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है और वो एक के बाद एक पूछे जा रहे, पूछते हैं. तो ऐसे फिर इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है, थोड़ा सा नर्वस भी हो जाता है. बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट दैट टाइम. सो या दैट्स इट फॉर दिस. इतना ही पूछते हैं वो 6 राउंड में. एंड उसके बाद मैं बताती हूँ आपको. जो 6 राउंड का रिज़ल्ट है वो बहुत लेट में आता है, लाइक 2 से 3 घंटे लग जाते हैं. तो हमारा जो इंटरव्यू था वो 5 या 5:30 के करीब हो चुका था. बट इतने सारे बच्चे आए थे वहाँ पे, तो वो सबका इंटरव्यू ले रहे थे और सबको वेट करा रहे थे उस रूम पे बिठा के. तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि यार क्या होगा, हम सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे. सब लोग, सर ने हमारा नाम लेके भी हमको एक साइड पे खड़ा कर दिया. सर ने बोला कि यू गाइज आर नॉट सेलेक्टेड, ऐसा बोला हमसे. उन्होंने हमारे साथ एक प्रैंक किया मेनली कि आप लोग सेलेक्ट नहीं हो.
आप जा सकते हो। तो जैसे ही हम जाने लगे तो हम लोग मेरे को तो ये लगा था कि भाई प्रैंक चल रहा है ये कोई, क्योंकि ये इतनी देर तक बिठा के रखा, उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। इट वॉज सो कन्फ्यूजिंग। फिर जैसे हम जाने लगे तो बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू ऑल गॉट सेलेक्टेड। फिर हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, और वो जो फीलिंग थी ना गाइज, दैट वॉज अ मिक्सड फीलिंग। लाइक वहाँ पे उस वक्त रोना भी आ रहा था और खुशी भी हो रही थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। दैट फिर उन्हें इन्फॉर्मेशन दी कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, मेडिकल भी होगा, तो ये सब था। और इसके बाद मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो मेडिकल पे बनाऊंगी कि मेडिकल में क्या क्या होता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।